मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सत्येंद्र शरण जी का, जो कि समाज सेवी है, बीजेपी नेता है, बेतिया से आते हैं और लगातार समाज सेवी के तौर पर भी काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि मंत्री जी आप इन्हें सम्मान समर्पित करें। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी, ताकि ये सम्मान हर उस समाज सेवी को आज मिले, हर उस नेतागण को मिले जो इसके असल हकदार हैं। बेहद शुक्रिया सर आपका। तो मंत्री की तरफ से ये सम्मान समर्पित करते हुए सत्येंद्र शरण जी का शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर, बेहद शुक्रिया सर। मैं सत्येंद्र शरण जी का रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे साथ मंच पे ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष मंत्री जी आपका हमारे साथ ये वक्त साझा करने के लिए, अपनी चुनावी रणनीति और तमाम पहलुओं पर इन सवालों का जवाब देने के लिए बेहद शुक्रिया। चलिए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों पर हमने बातचीत की है और समाज सेवी का हम सब जिक्र करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है बतौर नेता। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मंच पर हमारे सहयोगी रश्मि का भी, ताकि वो मंच पर आए और सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाए। संतोष जी के साथ बहुत ही कीमती वक्त हमने साझा किया, बेहद शुक्रिया सर आपका। सत्येंद्र शरण जी से रश्मि आप बातों का सिलसिला आगे बढ़ाइए। और हमारे साथ मंच पर सत्येंद्र शरण जी हैं, बीजेपी के नेता हैं और लगातार अपने क्षेत्र में जनता के लिए समर्पित नजर आते हैं। नौतन विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और जनता के बीच जाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, इसे लेकर हमेशा ही आगे रहते हैं। अब शुरुआत करेंगे चर्चा पर, आपसे बातचीत करेंगे बिहार बंधन पर। आज कशिश न्यूज की ये कोशिश है कि तमाम जो अलग अलग दलों के नेता हैं उनसे हम बातचीत कर सके, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी आप नेताओं के कंधे पर भी है कि हमें कैसे जनता के बीच जाकर उनके भरोसे को जीतना है। और वो जीत तभी होगी जब आपके जो वादे हैं वो हकीकत में बदलेंगे, धरातल की जो तस्वीरें हैं जब वो बदलेगी तभी जनता आप पर यकीन कर पाएगी, एतबार कर पाएगी। आपसे अगर मैं सवाल पूछूं तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, नौतन विधानसभा क्षेत्र में जब आप जनता के बीच जाते हैं क्या महसूस होता है? विधानसभा क्षेत्र एक बहुत ही पश्चिम चंपारण जिला हमारा जो जिला है और वो एक सुदूरवर्ती इलाका है जो नदियों से घिरा हुआ है और बाढ़ से प्रभावित रहता है। एक समय था 90s के दशक में जब बिहार जंगल राज के नाम से कुख्यात था और वैसे में हमारा जिला पश्चिम चंपारण मिनी चंबल के नाम से कुख्यात था और खास करके इससे ज्यादा प्रभावित था मेरा विधानसभा क्षेत्र। तकलीफ स्थिति यह है कि यह तब की स्थिति है जब हमारे नौतन विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भी दिया था और मुख्यमंत्री वहां थे, स्वर्गीय केदार पांडे जी हमारे मुख्यमंत्री थे और वो प्रतिनिधित्व करते थे नौतन विधानसभा का। उसके बावजूद विकास जो होना चाहिए वो कहीं नहीं हुआ, बेरोजगारी की समस्या, पलायन, ये सब कुछ था और ऐसे में वो क्षेत्र बुरी तरह से क्राइम की चपेट में आया और शिक्षक उठाए जाने लगे, किसान उठाए जाने लगे, बाकी लोग तो कुछ करने के लिए था नहीं, छोटे छोटे दुकानदार उठाए जाने लगे। बहुत ही खराब स्थिति थी। उस समय मैं कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद एलएलबी का छात्र था। एक अजीब स्थिति हमारे सामने आई। हमारे क्षेत्र से 1995 की बात है, विधानसभा चुनाव हो रहे थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी की हमारी आज की जो बेतिया से विधायक हैं और बिहार सरकार की मंत्री हैं रेणु देवी जी, वो भी प्रत्याशी थी, अच्छी नेता हैं। और स्वर्गीय वैद्यनाथ प्रसाद महतो जी जो बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री रहे थे, बहुत अच्छे नेता थे, जदयू के नेता थे,
वरिष्ठ नेता, वो भी थे उस एक प्रत्याशी। और सिकटा विधानसभा क्षेत्र के एक कद्दावर नेता हैं, जाने माने नेता हैं श्री दिलीप वर्मा जी। इतने बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे और उनके बीच में एक दस्यु सरगना था, उसका भाई जो पढ़ा लिखा भी नहीं था, दस्तखत करने जिनको नहीं आता था, वो भी एक प्रत्याशी थे और इन सबको धराशायी करते हुए उन्होंने चुनाव जीता था। और उस समय लॉ का छात्र होने के नाते और विद्यार्थी परिषद में थे हम लोग, भारतीय जनता युवा मोर्चा में आए थे अभी नया नया, तो हमको एक अजीब सा लगा कि भाई इतने अच्छे अच्छे नेता हार गए और इस तरह के लोग जीत करके आए। ये लोकतंत्र का एक विद्रूप चेहरा हमने देखा था। ये तब की आप बात कह रहे हैं, ये 15 साल पहले की बात है, उससे भी पहले, उससे भी पहले की, जिसे लेकर 95 की बात है, लगातार जिसे लेकर एनडीए हमलावर नजर आती है। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें, अभी के बिहार की अगर हम बात करें, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के द्वारा भी उठाए जा रहे हैं। आपराधिक घटनाओं का आपने जिक्र किया, लेकिन आपराधिक घटनाएं तो आज भी बिहार में हो रही है और यही वजह है कि विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। आप कैसे इस पर जवाब देना चाहिएगा? विपक्ष को तो इस पर सवाल उठाने का हक ही नहीं है। वो मतलब शर्म नहीं आती है उनको सवाल उठाने में। इस तरह के झगड़े होने, दो व्यक्तियों के बीच झगड़े होते, मारपीट की परिणति होती है और उसमें खून खराबा भी हो जाता है, तो वो एक संगठित अपराध सरकार के संरक्षण में होना और मुख्यमंत्री के आवाज से अपहरण का सौदा तय होना, वो लोग हंस रहे हैं, इसे जंगल राज कह रहे हैं, जंगल राज की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यानी मान रहे हैं कि हमारे टाइम में जंगल राज था। अब पुनरावृत्ति की बात तो अब कहां से है? कहीं से नहीं। लॉ एंड ऑर्डर, आप कोई अपराध करता है, अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल थाने बंद हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अपराध करेंगे तो जो कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। अपराधी पकड़े जा रहे हैं, 100 घंटे के अंदर पकड़े जा रहे हैं। नहीं फरार होने की स्थिति में कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो रही है, ऐसा तो पहले नहीं होता था ना। ठीक है, यानी आपका मानना है कि एनडीए शासनकाल में अगर क्राइम हो रहे हैं तो इस पर त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है, एक्शन भी लिया जा रहा है। आपसे मैं अगर जानना चाहूं नौतन विधानसभा क्षेत्र के बारे में, तो आप खुद यहां पर एज अ प्रत्याशी आना चाहते हैं, आपकी ये इच्छा है और यहां से 2 टर्म से बीजेपी के ही प्रत्याशी यहां से जीतते आ रहे हैं। अब क्या लग रहा है आपको, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या ऐसा अंतर है जो आप लाइएगा? बीजेपी के ही प्रत्याशी हमारे लगातार 2 बार से जीत रहे हैं और पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है हमारे क्षेत्र में। लेकिन और सरकार जो है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, उनके विजनरी दक्षता जो है उनकी शासन चलाने की, उसके मार्गदर्शन में, और बिहार सरकार के हमारे मुखिया जो है श्री नीतीश कुमार जी, वैसे विजनरी नेता लोग के साथ जो हो रहा है और जितनी देश और बिहार आगे बढ़ रहा है, तो उस लिहाज से हमारा भी विधानसभा क्षेत्र अछूता नहीं है। इस विकास की किरणें वहां भी हैं, लेकिन जो एक जनप्रतिनिधि के नाते और भी कुछ होना चाहिए था, वो मतलब उसमें हम समझते हैं कि हम ज्यादा सक्षम स्वयं को मानते हैं। और एक हर राजनीतिक कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि सेवा का जो राजनीतिक माध्यम है एक, वो उस माध्यम के तहत वो भी कुछ अच्छा कर सकता है, तो उसको आगे आना चाहिए। नॉर्दर्न विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, आपने खुद बताया है कि बाढ़ से लोग वहां ज्यादातर परेशान रहते हैं और देखिए बाढ़ एक ऐसी त्रासदी है जिसका दंश हर साल बिहार वासी झेलते हैं। इससे उभरने के लिए, इससे निकलने के लिए क्या प्लान आपने तैयार किया है? बाढ़ की विभीषिका का एक मैं भी उसका शिकार हूं और नौतन जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है उसमें 2 प्रखंड आते हैं, नौतन और बैरिया, और लगभग 11 पंचायत जो हैं बुरी तरह से नदी के किनारे हैं, कटाव क्षेत्र हैं। उनमें से एक मेरा गांव था जो पश्चिम चंपारण का काफी नामी गिरामी गांव हुआ करता था। वहां बहुत अच्छे स्कूल थे जिनमें मैंने पढ़ा था। 1995 में वो पूरा गांव नदी में विलीन हो गया और वो विभीषिका मैंने देखी है, झेली है, और
लोगों को भी उसमें देखा है, कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली किसी को। और लेकिन कहते हैं ना कि सब भगवान जो चाहता है वो होता है, तो भगवान पाले उन लोगों को, भगवान ने शरण दिया। मेरी भी एक बगल के 3-4 किलोमीटर के अंदर में एक गांव था, वहाँ भी हम लोगों ने अपने जमीन में लोगों को बसाया। और बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन इससे निजात पाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, अभी की सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं नदियों के किनारे बना रही हैं, पुल बना रहे हैं, जिससे कटाव पर कुछ लगाम लग रहा है। लेकिन अब बाढ़ से जो प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां रोजगार की समस्या है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की बात है, तो इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जो जब तक स्थानीय लोगों के साथ बैठ करके अधिकारीगण को निर्देश नहीं दिया जाएगा कि उनकी भी राय ली जाए, इस तरह से एक चौपाल लगा करके यह काम, इससे हम इस समस्या पर लगाम लगा सकते हैं। वो ज्यादा अनुभवी लोग होते हैं। बिल्कुल। 20 साल की अगर मैं जिक्र करूं आपसे, इस 20 साल के कार्यकाल में ठीक है थोड़े समय के लिए भले वो साथ छूटा, लेकिन ज्यादातर आप लोग साथ में ही काम किए हैं। अब चूंकि एक बदलाव की बात कही जा रही है, कहा यह जा रहा है कि बिहार में अब एक नई हवा चलेगी, और ये दावा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एनडीए ने क्या किया है इस 20 साल में कि जनता उन्हें दोबारा से मौका दे। एनडीए ने 20 साल में जो किया है, 2005 से जो बिहार बदलाव के रास्ते पर है, सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा कि 2005 में स्कूलों में शिक्षक नहीं जाते थे, स्कूल के भवन 5 से अब हम 25 में आ चुके हैं। मैं 25 आपने वही पूछा, आपसे समझना चाहूंगी 5 की तुलना में 25 कितना बदला है? भारी बदलाव हुआ है, हर क्षेत्र में बदलाव हुआ है। और सड़कों से लेकर के, बिजली से लेकर के, जो बंद कारखाने थे उनको फिर से खोलने और उनका बेहतर करने के लिए दिशा में, और पलायन निश्चित रूप से रुका है। और हम तो देख पा रहे हैं कि कुछ अन्य प्रदेशों के लोग भी किसी न माध्यम से हमारे बिहार में भी काम करने के लिए आ रहे हैं और हैं। आपने कहा कि हमने रोजगार देने का काम किया, हमने उद्योग खोलने का काम किया, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जिन्हें पलायन करना पड़ता है, घर से दूर जाना पड़ता है। क्या कहिएगा? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो नौतन विधानसभा क्षेत्र से भी आते हैं, जिन्हें अपने घर से दूर जाकर रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में रहना पड़ता है। इस दिशा में अच्छे इंस्टीट्यूशंस और बड़ी संख्या में इंस्टीट्यूशंस खोलने की जरूरत है। और मैंने व्यक्तिगत प्रयास अपने क्षेत्र में इस दिशा में किए हैं, और मैंने भी डिग्री कॉलेज खोले हैं, लॉ कॉलेज खोले हैं, उससे रोजगार भी मिले हैं। और बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जाने को मजबूर थे, उन पर भी कुछ अंकुश लगा है। अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ भी। ठीक है, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि नौतन से आप चाहते हैं कि पार्टी आपको टिकट दे, क्या ऐसा आप काम करिएगा कि पार्टी आप पर भरोसा करे, जनता आप पर भरोसा करके जीत दिलाए आपको? जनता का भरोसा तो मेरे ऊपर है, और जनता की मांग पर ही मैंने खुद को आगे बढ़ाया दावेदारी में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस मंच पर साझा करने के लिए, अपने पार्टी का स्टैंड क्लियर करने के लिए कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ रणनीति होने वाली है। बहुत शुक्रिया सर आपका।